क्या हालचाल सबका? आने दो सबको। क्या हाल है भैया? जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल गुरु जी। क्या हो रहा भैया बहुत हमारा भी बढ़िया जवाब आपसे। दे दो। जय श्री महाकाल गुरु जी। है? जय महाकाल मेरे भाई। सर भाई हमारा भी जवाब दे दो। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। अरे सर गुजरात कब आ रहे हो? अभी नहीं, बाद में तो आओगे ना कभी मिलने? बता दूंगा मैं, बाद में बताऊंगा। सर सर फॉरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? बताओ। सर मैंने मतलब कि आज सुबह एक सिनेरियो बन रहा था पुल बैक का, ठीक है, तो भेजा भी था टीम आईडी पे। वहां से उतना मोमेंट कैरी ऑन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। टीम आईडी पे सर भेजा है वैसे मैंने। हाय भैया। भैया जी जय गंगा भैया की। जय गंगा भैया की। क्या हालचाल दादा? भेज दिया सर। बढ़िया बढ़िया। समर दुबे जी समर बोल दुबे रहे नाम हैं से। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अरे आवाज भैया आ क्या रही कर थी? रहे हो? अभी जो आवाज आई थी, हेलो सर। एक मिनट, जो अभी जो आवाज आई थी वो उनकी थी शायद, रघुवेंद्र, रघु भैया की। जी हाँ जी राधे राधे मालिक। गुरु जी। गोल्ड में जो भैया क्या खा रहे हो? मैं क्या खा रहा हूँ? जी जी। चने। सर ओ माय गॉड। हेलो सर, जैसी मेरी डाइट। सर ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड एक था, मैं बोलूँगा कुछ? रुक जाओ एक एक करके। जी। अभी ना अपन हाँ जल्दी वो आए, 5 मिनट जल्दी आए हैं तो अपन थोड़ा सा वो गोल्ड में क्या जो। बोल रहे थे सर सिद्धू भाई की वो ट्रेडिंग में पे अपन वो अलार्म लगा सकते हैं ना अपने लेवल पे आने के हाँ पास। तो जो हाँ ट्रेड मिस हो जाती है तो आप हर लेवल पे वो क्लॉक पे अलार्म लगा दो। हाँ अलर्ट भैया, लगा दो, मतलब एक अलार्म एक क्या बोल नंबर रहे। मजेदार। थैंक यू सिद्धू भाई। गोल्ड में सुबह 10 बजे का टाइम है ना? यस सर। जय महाकाल। बड़ा वाला पुल बैक लिया था सर, तो अनमोल भाई ने बताया था कि इसमें पास्ट में जो मूवमेंट आया है वो उतना बड़ा नहीं आया है। अगर हम एक हेलो। चार्ट पे टाइम फ्रेम 1 मिनट देखें। था क्या मेरे भाई? एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, सबसे बात करता हूँ मैं, रुक जाओ है ना, बस एक एक करके। हाँ, किसकी बात कर रहे हो तुम बताओ अब। ये हो गया 9। टाइम फ्रेम 1 मिनट ही है हेलो। ना? हेलो। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। सर जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल मेरे भाई। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय। तुम इसकी बोल रहे हो ना कि यहाँ से मार्केट में बड़ा मूवमेंट कैसे आ गया, यही ना? एक इसका तो हाफ ही आया है यहाँ पे, लगभग लगभग दिख रहा है। और जो ऊपर वाला है वो किस वाले एरिया से आया है? ये इस वाले एरिया से आया है, तो उसने लगभग इसका हाफ किया हुआ। यस। ये क्या रहा? सही तो है, गलत क्या है? दिखा नहीं दिखा? मैंने क्या बताया कि डिपेंड टाइमिंग करता है टाइमिंग प्राइस। गलत है सर। ये 4 बजे का है मेरा, मैंने देखा था 9:30 बजे। 9:30 पे ये वाला। जी सर। 8 9 10। ये वाला जो सर है ना। एक से यूएसडी 1 मिनट टाइम फ्रेम सही तो है यार। तुम्हें छोटे वाले पुल बैक की बात कर रहे हो क्या एकदम? मैंने बड़ा वाला पुल बैक मेजर किया था, लेकिन वो बड़ा पुल बैक काम नहीं किया। चार डिफरेंट।
मेरे को गड़बड़ क्यों लग रही है? सर मेरा चार्ट और आप जो चार्ट जो इस समय ओपन किए हो वो मैच नहीं खा रहा सर। तुम्हारा चार्ट जबकि आज ही आईसी मैच हुई। मार्केट्स का है सर, एफएक्स हम अरे देख रहे हैं। एक मिनट भाई, वो मैं उसका देखने लग गया कल का, ये 13 नवंबर का है। अच्छा ये यहाँ पे ये रहा, तभी बोलो गड़बड़ का हुई। वही चीज सर। बताओ अब। तो सर कौन सा मैंने वाला? जो पुल बैक लिया था वो 7:30 से लेके 8 बजे तक का पुल बैक दिया था, देखेंगे आप। हाँ ये दिख रहा है मुझे, ये तुमने ये वाला ठीक है? पुल बैक लिया है, ये वाला ये हाँ वाला पुल बैक मैंने लिया, लेकिन यहाँ पे तो उस उसकी समय लिमिट, सबसे हाँ हाँ ये यहाँ पे लिमिट बढ़ गई उसकी, एक कैंडल मार्केट ने एक्स्ट्रा दे दी हमें यहाँ पे। तो सर उसके पीछे कहानी क्या है, तो ये बोल रहे हो ना? तो जी उसके पीछे कहानी है कि अब पास्ट में जाके देखोगे ना, तो जिस वाले एरिया से मार्केट पैसा उठा रहा है वहां पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी। कहाँ पे? पास्ट में। आया सर समझ में? उतनी देर में तो हमारी ट्रेड ही निकल जाएगी मुझे ख्याल से। नहीं तो वो आपको, मेरी बात सुनो, मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि जितनी चीजें अपन देखते हैं ना उतने में हो जाता है, लेकिन कई बार थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती है। अच्छा हाँ और सर ये जो मतलब कि कई बार क्या होता है कि 50% से रिजेक्शन लेके आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये वेव ली हमने, ठीक है, हाँ ये मार्केट जाएगा ऊपर और 50% से रिजेक्शन लेके नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, हाँ या होता तो है ना। कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके पीछे की कहानी मेरे भाई ये है कि मार्केट में जो पैसा आता है, लिक्विडिटी आती है, वो तुम किस टाइम पे काम करो। इस मान लो अगर अभी की मैं बात करूं यहाँ पे, तो कभी मार्केट में 50% वाला काम करेगा, कभी 25 वाला काम करेगा, कभी 75 वाला काम करेगा सिनेरियो। जी वो डिपेंड करता है कि तुम मार्केट में किस टाइम पे काम कर रहे हो। मार्केट में अगर लिमिट बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, जैसे मान लो प्राइस नॉर्मली मूव कर रहा था अभी तक, ठीक है, दिख रहा है मार्केट में वॉल्यूम नॉर्मल था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मार्केट में चलने का तरीका भी चेंज हुआ। जो लिमिट चेंज पहले, होगा। लिमिट क्या हो गई, बढ़ गई। तो पहले जो स्विंग का 2x हो रहा था, हो सकता है कि वहां पे अब वो 3x हो जाए, हो सकता है वो 4x हो जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपनी लिमिट क्या कर दी है, बढ़ा दी है, बढ़ा दी, चेंज कर दी। चेंज कर दी है। तो एक मैं बोलता हूँ ना आपको हर बार कि आपको या तो एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लो कि यार मुझे सुबह 11:30 से 1 के बीच में काम करना है, मेरे को 1 से 3 के बीच में काम करना है, मेरे को 3 से 6 के बीच में काम करना है, फिर मेरे को 7 से 9 के बीच में काम करना है। तो उससे क्या रहेगा कि उस टाइम पीरियड में जो मार्केट का बिहेवियर होता है वो बिहेवियर आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप डेली स्विच करते रहोगे तो सुबह कुछ और चीज काम करेगी, दोपहर को कुछ और चीज काम करेगी, शाम को कुछ और चीज काम करेगी, क्योंकि प्राइस के हिसाब, मतलब सॉरी वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट में जो प्राइस का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। डीटीबी वहां पे जो काम करता है उसको जो काम करने के तरीके वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। आपने कभी 12-1 बजे काम किया, मान लो वहां पे 2x काम कर रहा है ना, आप शाम को काम करने है बेटा, हो सकता है वहां पे प्राइस आपका जिस हिसाब से दोपहर में मूव कर रहा था शाम को मूव नहीं करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में शाम को जब दोनों सेशन साथ में चालू होते हैं तो जो प्राइस का मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं अब नॉर्मल होने लगता है ना, चीजें अलग होती है थोड़ी सी। तो वो तीन चीजें शाम को अगर तुम यूज करोगे तो हो सकता है वो काम ना करे। ओके सर। तो सर टाइम पीरियड कर लो। एक चीज और ये पूछनी थी कि जहाँ पे मान लीजिए हमारा लिमिट खत्म हो रहा है पुल बैक का, तो वहां से हम मार्केट को कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा, कि जहां से मार्केट पैसा उठा रहा है ऊपर जाने के लिए उसका 50% हम अपना टारगेट ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? एक मिनट में देख अच्छा। रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। मान लो जैसे प्राइस अगर उठ रहा है, मैं इसको अगर 15 मिनट करके देखूंगा, सर आपका चैट नहीं दिख रहा है ना? सभी को दिख रहा है ना? दिख रहा है, नो इश्यूज। दिख रहा है। भाई रिजॉइन कर लीजिए। भाई क्या डराते हो यार? ऐसा कुछ होगा मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं। मेरी स्क्रीन अटक गई। चैट नहीं अटकी थी। स्क्रीन रख गई सर। काला काला दिख रहा है। क्या अटक रही क्या ज्यादा? नहीं अटक रही यार, नहीं अटक रही ना। नहीं, जैसे मान लो प्राइस यहाँ से भी पैसा उठा रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि प्राइस प्राइस का जो रिवर्सल आया वो कहाँ तक आए, दिख रहा है उसको? अगर आप 1 मिनट करोगे तो आपको उसके हिसाब से प्राइस के अटक रही है सब सर, अटक रही है। एक बार सब लोग कमेंट करना कि क्या मेरी स्क्रीन सबके लिए अटक रही है क्या?
एकदम हल्की हल्की, मतलब वो लेक इसलिए कर रही होगी, नेटवर्क का इशू होगा शायद। मे बी। यस नो चल रहा है, वही तो बोल रहा। अच्छा, चैट बॉक्स बदल गया। क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ ऑफ करके वापस कर दो आप। क्या वापस कर दूं? स्क्रीन रीशेयर कर दो। इतनी स्पीड में भी फिर दिक्कत आ रही है, तो मतलब क्या है? चैट ठीक है, अब अगर अटके तो मुझे बताना। ओके। तो अपन उसको है ना बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। होता है कभी कभार, ऐसा नहीं है कि हर बार चीजें आपके हिसाब से चलेगी, लेकिन अपन चीजों को मिक्स करके काम कर सकते हैं। कि जैसे मान लो ऐसे प्राइस क्या मूवमेंट दे रहा है, पास्ट में क्या मूवमेंट दिया था, बड़ा स्विंग कहाँ पर है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोगों को समझ में आने लगी है, ऐसा कई लोग हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं आ रही है, थोड़ा सा टाइम दोगे तो हो जाएगा उनको भी, मैं तो मानता हूँ। हाँ भैया, एक एग्जांपल देता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है। रुक जा मेरे भाई, पहले अपन है ना वो एनालिसिस लगा के छोड़ दें, उसके बाद में आपको जो करना हो, जैसे करना हो। रिवर्सल तो हो चुका है। नहीं, नहीं ले रहा रिस्क यहाँ पे मैं। इसमें अपन स्विंग का 2x करेंगे तो काम वाली बात है। अब यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं? अबे तू लग जा यहाँ पे। यहाँ पे अपन ने लगा दिया अलार्म, है ना? ये बजेगा कैसे? नोटिफिकेशन ऑन है, अगर ट्रेडिंग व्यू का तो आपको टंग आवाज आ जाएगी, ऑफ है तो नहीं आएगी। सेटिंग क्या? अलार्म अलर्ट्स, है ना? ठीक है, देखते हैं। नीचे के दो है ना, अभी पता चल जाएगा। जब तक किसी और पे थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। कितनी डेट? 5 ना? 5 के पीछे की प्रॉपर रीजन। ठीक है। प्राइस यहाँ पे नया लो लो नहीं बना रहा है, हाई को ब्रेक करके हायर है बनाया है। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है यहाँ पे, ये वाली। और ये इसका 50% एक हमें दिख रहा है। किसका? वो तो हो गया, चलो ठीक है, 50% तो गया अपना। थोड़ी छुट्टी करो। नहीं तो मुझे लगा था कि ये जो इसका 50% है ये, और प्राइस यहाँ से पैसा उठा रहा है, उसका दोनों को अगर 50% अगर सेम रहता तो हम वहां से बाइक ले जा सकते थे। यस, दिख रहा है? आया दिमाग में? घुसा? कुछ नहीं घुसा? गुस्सा गुस्सा। जी सर गुस्सा। समझा देता हूँ फिर से एक बार, है ना? क्या समझाया? जी जी। जो करंट वेव है अपनी, करंट वेव प्राइस ने नया लो लो नहीं बनाया देखा जाए तो, ठीक है? ब्रेक हुई है, मतलब कहीं ना कहीं बाहर की पावर थोड़ी सी बढ़ी है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस लोगों को क्या लगता है कि स्टैंड लाइन के सपोर्ट से टप्पा खा के ऊपर जाएगा, लेकिन हमारा डीटी क्या बोलता है? या तो 25 को अगर ब्रेक किया तो 50, या फिर 75। ठीक है, इतना सभी को पता है। 25 से नहीं गया तो कहां से जाना चाहिए? 50 से। अब सेम चीज अगर प्राइस पास्ट में जहां से पैसा उठा रहा है, वहां की जो लिमिट है वो अगर दोनों अगर सेम हो जाती है, कैसे? अपन ने क्या किया? प्राइस ने वहां से जितना फॉल किया था टॉप से लगा के बॉटम तक, जहां पे प्राइस ने बड़ा स्विंग दिया था, बड़ा स्विंग आपको दिख रहा है प्रॉपर? नहीं दिख रहा है? एवरीवन, यस और नो? दिख रहा है ना? दिख रहा बड़े है। यस यस सर, दिख रहा यस। है दिख रहा है सर जी। बड़े स्विंग
भी 50%, दोनों चीजें सेम है तो प्राइस वहां से क्या कर जाएगा, रिवर्स। रिवर्स कर जाएगा। कितना कर सकता है, जहां से मार्केट पैसा उठा रहा है, जो पूरी बड़ी वेव है, उस बड़ी वेव का 25, ऊपर जाना रहा तो 50, और ऊपर उससे जाना रहा तो 75, और ऊपर उससे जाना रहा तो कैंडल कहां से रिएक्शन ले रही है, 25। एग्जाम मतलब डीटी कैसा कॉन्सेप्ट है आपको, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ऐसा नहीं कि यार ये वाला एरिया नहीं, ये प्राइस, इस प्राइस से आपको चीज देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैंने शायद वो वीडियो तो उड़ गया है, लेकिन जो दया वाला चैनल उस पर डाल दिया था मैंने कि अगर आपको प्राइस के साथ में काम करना है, देन आप यहाँ पे काम नहीं करोगे, आप कहाँ पे काम करोगे, जो पूरी सेलिंग आई है उसके डबल पे, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ये रिस्की हो जाता है, लेकिन ये और ये रिस्की नहीं होगा, इसमें आपको रिवर्सल मिलने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप मार्केट से लड़ रहे हो तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर से प्राइस को फिर से गिराने की कोशिश कर रहे हो वहां पे, और अगर आप प्राइस के साथ में जा रहे हो तो पुल बैक पे आप बैठो, 25 पे भी बैठो, 50 पे भी बैठो, कोई कहानी नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप 25 पे बैठे तो भी आपको प्रॉफिट मिलता, 50 पे बैठे तो भी प्रॉफिट मिलता, डिपेंड करता है कि पास्ट में मार्केट पैसा कहाँ से उठा रहा है, तो वहां पे उसका जो सिनेरियो बन रहा है पूरा बाइंग या फिर सेलिंग का, उसका प्रेशर कितना है, कितना ट्रेवल किया है उसने, उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती है, राइट। तो यहाँ से डिलीट भी हो जाएंगे, यस। मैं जो जो छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ ना, वो काम की ध्यान रखना, और बाकी अनमोल उनको लिख के ग्रुप में भी डाल दिया करना, तो बढ़िया हो जाएगा मामला, ठीक है। प्राइस ने हायर हाँ हाई बनाया, हायर लो बनाया है, तो हम यहाँ पे किसके ऊपर काम करेंगे, पुल बैक के ऊपर काम करेंगे। पुल बैक कितना, जो एक सिनेरियो दिख रहा है मुझे बड़ा वाला, ये दिख रहा है, तो उसका सिनेरियो ये हो सकता है, कितना पुल बैक है पास्ट में, पुल बैक है तो सही उतना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मामला। तो अपन यहाँ पे अगर बड़ा वाला पुल बैक लें तो क्या दोनों चीजें सेम है, इसकी वजह अपन इस पे काम करेंगे, है ना, दोनों पे अलर्ट लगा के छोड़ देते हैं। समझ में आया मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्या किया अपन ने, ये जो छोटी सेलिंग थी, उस छोटी सेलिंग की वजह पे तो अपन ने क्या लिया, पूरा बड़ी सेलिंग का सिनेरियो लिया है, जो आपको दिख रहा है ये पूरा बड़ा, तो अपन ने यहाँ पे फिर क्या लिया, ऊपर टॉप से पूरा बड़ा वाला सेलिंग का सिनेरियो, क्योंकि छोटे वाले में जो अपन ने लिया था पहले, कहां से कहां तक का, यहाँ से यहाँ तक का, उसमें पास्ट की जो वेव थी वो मैच नहीं हो रही थी, अपन ने दोनों को क्या किया, मैच किया। मैच किया साथ में, कि यार ये छोटी बढ़ रही है, हो सकता है कैंडल अगर एक्स्ट्रा आ गई तो अपने यहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो यहाँ से अगर प्राइस घूम जाता है तो अच्छी बात है, अपनी ट्रेड अपन नहीं ले पाएंगे, यहाँ पे छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो हमें ट्रेड हमारे फेवर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ज्यादा हो जाते हैं। अभी प्राइस कहाँ से घूम रहा है, पूरे के 25 से 75, मतलब उल्टा। वही, कि पूरी वेव की 25 से प्राइस ने एक रिवर्सल लिया है, दिख रहा है। 25 के बाद में फिर अगला 50 कहाँ पे आ गया, अगर इसको उल्टा लगाते हैं तो, अभी मैंने ऐसा इसको ऐसा लगा दिया, इसको अपन उल्टा लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। हम्म। आ गया समझ में सभी को, नहीं आया? यस सर। हाँ जी सर। नहीं आया? नहीं। नहीं आया, हाँ यस सर, सर आ आ गया। गया समझ। जिसको नहीं आया एक बार वो फिर से वीडियो देख लेना। अपन यहाँ पे 50 पे रिस्क लेंगे एक, ठीक है। यूरो यूएसडी 25 से घूम रहा है, कहाँ से घूम रहा है, 50 से घूम रहा है ना। जहाँ से पैसा उठाया ये वाला समझिए था, तो उसके 50 से रिवर्सल लिया है, मतलब जो फॉल किया उसकी वजह से 50 अगर घूम रहा है, दिन प्राइस ऐसे हो सकता है कि ऊपर जा सकता है, क्योंकि प्राइस ने नया लो नहीं बनाया, हायर लो बनाया। हायर लो पे फिर प्राइस का अगला जो 2x रहेगा वो क्या रहेगा, 75 वाला एरिया।
थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपके लिए ये लगाना पड़ेगा। एक तो क्या हो सकता है, इसका 2x हो सकता है अगर ये हाई ब्रेक करता है, ऊपर जाता है तो। मल्टीपल टचेस, यस ये है मल्टीपल टचेस। क्या किया मैंने यहाँ पे मल्टीपल टचेस के लिए? नीचे का तो लो ले लिया, दिख रहा है आपको। ऊपर के हाई के लिए मैंने क्या किया है, ये दो दिख रहा है, ये दिख रहा है। जो एरिया आ रहा है वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं रिवर्सल्स के लिए कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा इसको एडजस्ट करने का मन कर रहा है मेरा। क्यों मन कर रहा है? यस या अब ठीक है, अब एकदम परफेक्ट है। हम यहाँ पे वीक नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये वाला सिनेरियो लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ऊपर जो एरिया आ रहा है उस वाले एरिया पे फिर ये सपोर्ट हो गया, ये 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 हो गया। दिख रहा है आपको मल्टीपल, है ना? वेट करेंगे, इसमें भी अपना एक अलार्म लगा देता है। जेड जेपीवाई देखो, शांति से बैठे रहना है ना। और दूसरी वाली मीटिंग के लिए कुछ भेजू क्या? इसमें 500 फुल हो गए हैं अनमोल। हाँ भेज दो, मैंने ग्रुप में लिंक भेजी है, मतलब ऐड हो जाओ, आप आ जाओ। होस्ट बना मेरे को उधर। बना दिया। ओके। लो लो नहीं बनाया, प्लेट छूट जाएगी क्या? नहीं लेंगे रिस्क। यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है ना? एक ये आ रहा है एरिया, एक ये आ रहा है नीचे वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है वो भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो जो पास्ट में जो प्राइस जो फॉल किया था, है ना, उसका एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है। दिख रहा है आपको? तो भैया मार्केट ने 20 पॉइंट फॉल किया था, अपन ने फिर से 20 पॉइंट फॉल किया, एक सपोर्ट लगाया, वहां से अपन देख रहे हैं। यहाँ पे अपन ने जो ये वाला स्विंग था, कौन सा वाला, थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। जो ये वाला जो स्विंग था वो लगाया, लेकिन जो नीचे वाला है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वहां पे बड़ा स्विंग आया है। यहाँ पे जो मार्केट ने स्विंग लिया वो सिर्फ एक कैंडल का है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो स्विंग है वो बड़ा वाला है। क्या समझे? समझे नहीं समझे? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सर मार्केट के साथ वाला भी बता दिया कि हम्म, बाकी सर सर एक कैड में ग्रीन कैंडल बना तो हर कैड में ग्रीन कैंडल बना। हाँ होता है। सर स्क्रीन फ्रीज है। स्क्रीन फ्रीज है क्या? नहीं यार, किसी नहीं, बात का। 2-4 सेकंड हुई थी, वापस सही चल रही है। हाँ, वो मैं माउस को उधर लेके जाता हूँ तो फ्रीज हो जाती है वो। उसका कहने का मतलब है कि तुम यहीं रहो, इधर उधर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी।
बड़ा वाला पुल बैक, बड़ा वाला पुल बैक अगर होता है तो ऊपर भी एक ट्रेड प्लेस करने की सोचूंगा मैं। यहाँ का देखते हैं पहले क्या होता है। पहले ट्रेड आज की माइनस लास्ट टाइम पे। ट्रेड के पीछे का रीजन पुल बैक के बाद में वापस मोमेंटम के लिए बैठने की तैयारी थी। कौन से मोमेंटम और कौन से पुल बैक के साथ में बैठने की तैयारी थी वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। वो हालांकि सिर्फ सुनो, हाँ समझ गए होंगे बहुत सारे लोग। उसमें ये भी होता है कभी कभार चीजें, जैसे मान लो यहाँ पे ये हो गया, थोड़ी सी जो गैप बच गई थी उस गैप के लिए वो चीजें हुई थी। आया समझ में? कभी कभार एक कैंडल भी आपको धोखा देके जा सकती है। अब अपन क्या करेंगे, इसका पूरा का वेट करेंगे ये टॉप के लिए, ताकि इसका पूरे का हाफ भी रहे इस वाले एरिया पे, क्योंकि जो सपोर्ट था, चलो जो रेसेंस था उसको ब्रेक कर दिया एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग हुई है तो हो सकता है वो सपोर्ट की तरह काम करे और प्राइस को ऊपर की ओर पुश करे। अभी कोई भी उंगली नहीं करूंगा यहाँ पे मैं। प्राइस इसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है? यूरो यूएसडी में जा रहा है ना? इसमें यार वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है यार। आया ना ऊपर ट्रेडिंग में नोटिफिकेशन, हाँ तो इसको उसको कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ नोटिफिकेशन कर दिया सेटिंग। कर दिया कर दिया कर दिया मैंने, ऑन कर दिया है। हो गया नहीं? बैच अलर्ट अलर्ट नोटिफिकेशन, अलर्ट पे डाल दूं ना? हाँ अलर्ट पे डाल दो, वही टंग बजेगा फिर। ठीक है, अलर्ट पे डाल दिया है। कैंडल क्लोजिंग अगर वहां पे होती है तो ठीक है, नहीं होती है देन भाई साहब एक तरीके देखा है तो उसने रिवर्सल ले लिया है कैंडल के अंदर ही। फिर भी यहाँ से प्राइस को थोड़ा सा और गिनना चाहिए। पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से पैसा उठाया ना इस वाले एरिया पे, यहाँ से मार्केट में जो सेलिंग का सिनेरियो वो इतना है, तो प्राइस एटलीस्ट यहाँ से कम 25 तो गिरेगा। तो ये जो फॉल आ रहा है उसका 25 कितना हुआ? इतना। तो इसको एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही आना है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर कोई से परफेक्ट वाले अगर एंट्री मिलेगी तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बीच में से नहीं कूदना, या तो टॉप से कूदेंगे या फिर यहाँ पे बॉटम से फिर से बाय के लिए कूदेंगे। ये भी कैंडल बन जा। नहीं, इस कैंडल का वॉल्यूम अगर हाई होता तो हम यहाँ पे सेलर ले जा सकते थे, लेकिन कैंडल का वॉल्यूम हाई नहीं हुआ। क्यों हाई नहीं हुआ? अगर हाई होता तो इस वाले एरिया को प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब होता ही है ना कि वेबे कैंडल का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया है कि किसी एक रेसिस्टेंस के बाद में प्राइस अगर वहां से रिवर्सल लेता है, अगली वाली कैंडल फिर से जाती है बाय के लिए, और वहां पे उसको बहुत प्रेशर लगाने के बाद में अगर उस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती देन हम सेल कर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वाले बायर ने प्रेशर नहीं लगाया। प्रेशर नहीं लगा, कहाँ से पता चला? वॉल्यूम से पता चला। ठीक है, छोटी छोटी चीजें अपन देखते हैं, ऐसा नहीं देखते, वो देखना जरूरी भी है। यूरो जीपीवाई तो वहीं के वहीं रुक गए हैं भाई साहब, यूरो जीबी वहीं के वहीं रुक गए हैं। इस पे हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है क्रेड जेपीवाई पे, है ना? अलर्ट लगा देते हैं इस पे भी। यूएसडी जेपीवाई का कुछ सिनेरियो नहीं, अब नहीं कर रहा हूँ मैं इस पे ट्रेड। हालांकि एक बाय की ट्रेड मिल सकती है हमें। क्रेड जेपीवाई पे हाँ, क्रेड जेपीवाई है ना, यूएसडी जेपीवाई भाई, यूएसडी जेपीवाई। एंट्री निकल गई यार, मैं क्या बोलूं। क्रेड जेपीवाई का अलर्ट आया है,
और यूएसडी जेपीवाई का मैं भाई मैं झूठ नहीं बोलता तुम लोगों से, मैंने एंट्री बना ली है गलती से। किस पे? केट जेपीवाई, मैंने देखा नहीं। हाँ। हुआ ये कि मेरे को दोनों चीजें सेम लगी, मतलब उस पर भी हालांकि एंट्री आ रही थी हमारी केट जेपीवाई वगैरह देखे ना, तो वो एरिया आ गया था जैसे जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता था। तो अभी तक जो भी मैंने बताया है एनालिसिस, उसमें कोई एक आधा गलत गया है क्या कोई सा? जो आप पब्लिकली जो मैंने शेयर किए हैं कि यहाँ से ये चीज ऐसी करनी है, वो जो मैं खुद की जो पर्सन थोड़ी बहुत कहीं पे उंगली करता हूँ टेस्टिंग के लिए, एक अलग बात हो जाती है, लेकिन तुम लोगों को जो मैंने शेयर किए हैं क्लास में, हाँ वो पहली वाली यूरो के पैर में कुछ था ना, हाँ एक पहली बस वो वाली एक ट्रेड, ही। हाँ यूरो यूएसडी में पहली वाली कोई सी ट्रेड अपनी लॉस हुई थी शायद, वो मुझे याद नहीं कहाँ पे हुई थी, उसका देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। एक मुझे ट्रेड और दिख रही है यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी आ गया ड्रेस, कौन सा? ये यूरो यूएसडी। इसमें रिवर्सल मिल सकता है यहाँ से अगर हुआ तो? नहीं, बाहर निकल 730 गया। कैंडल, कुछ ना कुछ होगा। 3x दूर है अभी, 2x 3x दूर है। कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है ना कहाँ पे आ रहा है? हम्म, मतलब जो स्विंग है, ये वाला स्विंग है, उस स्विंग का 2x पे प्राइस नहीं घुमा तो 3x कौन सा वाला एरिया दूर है थोड़ा सा, तो वो अगर यहीं से घूम जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्राइस यहाँ तक जाता है तो वहां से रिस्क लेना बनता है। एक और सिनेरियो जा रहा है हमारे फेवर में, इस पे यूरो जेपीवाई पे प्राइस फटा एक साइड में, तो इसमें भी बाई की ट्रेड मिल सकती है अपने को इसी वाले एरिया से, यूरो यूरो जेपीवाई में क्लोजिंग अगर उसकी वहीं पे होती है तो। अगर नीचे होती है अलग बात हो जाती है, लेकिन उस वाले एरिया के अंदर होती है तो मिल सकता है अपने को कुछ ना कुछ। नहीं, मत लेना आप लोग इसको कहीं भी, क्योंकि अगर मल्टीपल हिसाब से देखें तो प्राइस ने यहाँ से ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए। पास्ट में जो सेलिंग आई थी उसका 50% हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम मैं ऊपर वाले एरिया से लेता हूँ तो कैंडल की क्लोजिंग थोड़ी सी उस एरिया से नीचे हुई है ना। अगर हम प्रॉपर आपको बता देता हूँ मैं, विक से लेते हैं, देन इस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है ये कैंडल को ऊपर जाने से रोकेगा और नीचे की ओर पुश करेगा। तो दोनों सिनेरियो थे यहाँ पे, फिर जो वो है क्या है, रिस्क है वो 50-50 है ना। तो वो आपको छोटी सी जो चीजें होती है ना, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीजें हो सकती है। एक ट्रेड हमारी यूरो यूएसडी में भी आ रही है, कौन सी ट्रेड आ रही है जल्दी बताओ? स्विंग के 50% वाली। स्विंग का 50% हुआ है, यस। इतनी जल्दी ऊपर मत जा भाई, तो इतनी जल्दी ऊपर जाता है दिल धक धक करता है, ऐसा करता है कि जिससे टकरा के वापस आ जाएगा। लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे का सब लोगों को, इधर भी जो लोग बैठे हैं उधर भी जो लोग बैठे हैं उनको। और जो पास्ट में सेलिंग आई है उसका 50% लिया है अपन ने, और पास्ट में भी प्राइस इतना पुल बैक लेके क्या कर रहा था, मोमेंटम दे रहा था, ठीक है। डेट्स हम यहाँ पे फिर से किसके ले गए हैं, बाइक ले गए हैं। यूरो जेपीवाई पर अगली वाली कैंडल चली गई। शेयर जेपीवाई पे उस वाले एरिया से क्या हो रहा है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक और ट्रेड हमारी छूटती हुई इस रेड कैंडल पे जा सकते थे अपन पुल बैक के बाद में वापस नए मोमेंटम के लिए। जब मैंने लॉजिक समझाया समझ में आया ना सभी को, नहीं आया?
इसमें कुछ और हो सकता है तो सर एक भी तो ना सर, जहाँ से पैसा उठा रहा था ना सर, वो उसमें आप देख रहे थे अभी पिछले वाला चार्ट, उसमें बहुत तगड़ी जगह से पैसा उठा रहा था। हाँ वो सर दिक्कत मैं हो सकता ऑलरेडी नहीं आज सर मैं ऑलरेडी आज 5 ट्रेड्स ले चुका हूँ, मतलब 5 के 5 विन है, 1 लॉस है। तो हाँ मुझे दोबारा ट्रेड करना चाहिए क्या? मैंने नहीं कोटेक्स पे लिया था। नहीं करना चाहिए। थैंक यू। और मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था पीसी का पे, कल बात हुआ था ना। हाँ बात हुई थी अपनी कॉल पे, मैं बाहर निकल रहा था उस टाइम पे थोड़ा सा। जी 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 जी। सर, मेरा तो कंटिन्यू टीपी हो रहा था, आज ऐसा गया बस। कोई बात नहीं, देखो मेरे से गलतियां होती है। क्या गलती हुई यहाँ पे? मैंने कौन सा स्विंग ले लिया? ये छोटा वाला ले लिया था मैंने, दिख रहा है आपको? मैंने ये लगा के छोड़ दिया था, आया समझ में? और प्राइस ने क्या किया? जो पूरी सेलिंग है उसके 50% से मार्केट ने बाइंग उठाई। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैंने बनाई है और वो परफेक्ट तो होती है, कभी कभार मैं भी धोखा खा जाता हूँ। होता है। मेरे को उम्मीद नहीं है कि जेपीवाई में की वाली कैंडल नीचे जाएगी। इस वाले एरिया पे अगर था प्राइस देना, हम सोचेंगे सेल के लिए जाने के लिए। लेकिन छोटी सी चीज एक आपको दिखाता हूँ मैं, भाई बहुत छोटी सी चीज है कि अब अगर प्राइस यहाँ पे जाएगा इस वाले एरिया पे, देन वहां सेलिंग के असर थोड़े से कम हो जाएंगे। जल्दी बताओ क्यों? कौन बताएगा? क्योंकि प्राइस हायर लो बना रहा है। सर जिस कैंडल में ब्रेकआउट किया हायर है, बना रहा है, हायर है। नहीं, जिस जगह से मार्केट पैसा उठा रहा है बहुत ही तगड़ा बड़ी बाइंग मैं बताता हूँ सिनेरियो क्या हो जाता है। जैसे मान लो प्राइस ने सेलिंग दिखाई, बाइंग दिखाई, फिर से सेलिंग दिखाई, और अब अगर प्राइस आता है, मतलब क्या कर रहा है प्राइस? मार्केट नया लोअर लो बना के नहीं जा रहा है। मार्केट ने क्या किया? सेलिंग दिखाई, बाइंग दिखाई, फिर से सेलिंग दिखाई, लो को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर जा रहा है। देन प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो रिस्की हो जाता है मामला। वहां पे रिस्क नहीं लेना फिर वहां पे। आया समझ में या नहीं आया? अलर्ट किसका आया था? यूरो जीबीपी का आया था। हाँ यूरो जीबीपी एक कैंडल तो बनती। मैं यूरो जीबीपी पे ट्रेड ले रहा हूँ ना, मेरी रिस्क पे। किधर का यूरो जीबीपी? यूरो जीबीपी है कि नहीं है? बोला हाँ ये रहा। अबे थोड़ा सा नीचे आ जा मेरे भाई। देखो एंट्री मेरे बीच में हुई है। आई डोंट नो कि वो देखी जाएगी नहीं देखी जाएगी। अगर नीचे से बॉटम से अगर होती देन ज्यादा अच्छा रहता। लॉजिक मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे ना एक फेवर चाहिए था आप सभी लोगों से कि जो जो भी चीजें मैं जो भी ट्रेड समझाता हूँ कि कहाँ पे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो चीजें सभी को समझ में आती नहीं आती है? हाँ ना में जवाब देना। हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक। यस सर। हाँ सर, समझ में आता है सर। ये सर समझ में आती है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट कहाँ से क्या हो रहा है। इस मान लो यहाँ से बाइंग के लिए जो मैंने बोला था कि अगर नीचे से अगर होता ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वहां से कैंडल तो घूमनी ही घूमनी थी। उसके पीछे की कहानी सिंपल सी थी कि आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर प्राइस को अगर होल्ड भी करना रहेगा और अगर स्ट्रॉन्ग सिनेरियो रहेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, अगर आपको दिख रहा हो तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, सारी कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसा है?
मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो चीजें होती है तो वहां पे प्राइस कुछ भी करे लेकिन एक कैंडल तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, एक और सिनेरियो दिख रहा है मेरे को। कितना है यहाँ से लगा के, ये वाला एरिया यहाँ पे टप्पा खाना चाहिए एक बार, ऐसा मेरे को लग रहा है। हालांकि प्राइस आप कोई भी उंगली नहीं करना, बहुत स्पीडली प्राइस मूवमेंट कर रहा है वहां से, तो आप कोई भी उंगली मत कीजिएगा, है ना। अपन देख रहे हैं बस कि क्या वहां से प्राइस को रिएक्शन मिलता है नहीं मिलता है, तो पता चल जाएगा। खूब अच्छे से रिएक्शन लेने की कोशिश तो कर रहा है प्राइस, लेकिन भाई साहब रोक दिया। कहाँ पे रुका प्राइस, जल्दी बताओ। मानते हो नहीं मानते हो? ऐसे ही पास में कुछ किया, उठा के लेवल डाल दिया, वहां पे प्राइस को रोक दिया, कैंडल वहां पे रुक भी गई, इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट गिर रहा था, और वहां से थोड़ा सा बैरिकेड लगा बैरिकेड लगा के। सर मैं बहुत टाइम से बोलना चाह रहा था, यूरो एसडी हम लोग का गया। एक मिनट रुक जाओ भैया, अपन है ना, तुम्हारा क्वेश्चन देख लेंगे। ये यूरो एसडी गया, ठीक है देख लेंगे। क्या भी था, यूरो जीबीबी भी था ना, उठा दिया प्राइस को वहां से। बाकी सर ये क्या हो गया मेरे भाई? क्या रीजन है सर? रीजन उठाने का बताओ इसका सर, कौन से? जी सर, कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ भाई। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो दिख रहा है ना आपको, पहले तो ये ना फालतू की चीजें यहाँ हटा देता हूँ मैं, जो भी सारी लगा रखी है ये हटा दी, ये हटा दी। अभी आपको एक सिर्फ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो भी टॉप से लगा के बॉटम की जो सेलिंग आ रखी है उसका, ये मल्टीपल टचेस से सर लेकिन ये रिस्की हो सकता है ना कभी कभी। ब्रो दिखा कुछ और कि भैया जिस वाले एरिया से मार्केट में इतनी बड़ी बाइंग आ रही है, मतलब मैंने बताया ना ये वाली कॉन्सेप्ट 3 साल पहले कॉन्सेप्ट दिया था मैंने कि हाई के बाद में प्राइस हायर हाई बनाया, उसके बाद बनाया हायर हाई बनाया, तो वहां से कुछ भी हो प्राइस अगर फॉल कर जाए, लेकिन वहां पे मार्केट में जो लोगों ने इस बाइंग को देख के ऑर्डर प्लेस कर रखे होंगे, वहां पे थोड़ी बहुत बाइंग तो आएगी। एग्जाम दिए थे सर, है ना, मंडे स्पेशल। हाँ। 3x सर। एक ट्रेड अपनी इधर भी निकल गई यार, ये सेलिंग का 50%, बस ये बाइंग का भी अगर दिखा जाए तो 50% लगभग लगभग हो चुका है ये दोनों का। हो गई ना 4 बार ट्रेड की, ज्यादा हो गई कम हो गई क्या है? 84 500 लोग आ रहे हैं यार। सर मैंने लिया था ऊपर से सेल के लिए यूरो यूएसडी में। वो तो ठीक है, वोट करने वाले लोग 900 है, वो क्लास में लोग 500 है। समझ नहीं आता कौन गड़बड़ है भैया, दाल में काला नहीं, साला दाल ही काली लग रही मेरे को। सर क्या होगा सर जो लोग टाइम का इश्यू लगता है सर यूरो जीबीपी पे सर डबल टॉप बना के आ रहा था ना वो, है ना, यूरो जीबीपी पे डबल टॉप बना के आ रहा था, देख लेता हूँ 1 मिनट में। अरे सर कार्ड नहीं तो उस पे फिर इसके 50% पे काम नहीं करना है ना भैया। मैंने क्या समझा, प्राइस अगर डबल टॉप बना के आए तो जो मार्केट ने स्विंग दिए रखा है, मतलब ये जो बाइंग दे रखी है ये वाली, दिख रहा है आपको? जी हाँ है, लेकिन अपन ने वहां पे 2 चीजें मैच करी थी ना, ये भी मैच करी थी, दूसरा स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी थी अपन ने, मैंने जो बताया था तुमको कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट ने
3 से 4 कैंडल का बाइंग का प्रेशर दिया है, तो वहां पे नहीं जाना तो 1 कैंडल तो आना होता है। प्लस इस वाली जगह पे क्या हो रहा था, अगर आप देखोगे तो जो ऊपर वाला जो स्विंग है वो स्विंग का 2x भी हो रहा था। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि देख लेता हूं मैं, आप लोगों को थोड़ा सा देखने में क्या होता होगा, परेशानी होती होगी, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में अगर देखोगे ना चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब अच्छा यहाँ पे ये भी था, अच्छा यहाँ पे ये भी था। आया समझ में? सर अपने क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? कार्ड जेपीवाई है ना सर, 1 मिनट खोलिए ना कार्ड जेपीवाई। भाई उसका तो वॉल्यूम भी हाई था ना। सर 5 मिनट का डीटी यूज नहीं कर सकते क्या? अरे 1 मिनट भाई, मेरा सवाल पूरा हो जाए। अरे रुक जाओ यार, पानी पे लेने दो। ये लोग जिन्हें नहीं देंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, पानी भी नहीं पीने देता है। सर क्वेश्चन बहुत टाइम से था सर, प्लीज मेरा सुन लीजिए। मार्केट चलते चलते credit पर आता है भाई, वो कंसेप्ट देख लेना आप जाओगे। सर एक चीज पूछना था। सर कार्ड जेपीवाई खोलिए ना 1 मिनट। हाँ बोलो, क्या हो गया? सर एक बात पूछना था कि अगर हम फोरेक्स के लिए ट्रेडिंग करें, किस किस को क्या क्या जवाब दूं, मेरे को बताओ। मुझे सर, मैंने सबसे पहले आपको पूछा था। हाँ, भाई मेरे 2 क्वेश्चन है। एक मिनट सौरभ भाई से बात कर लो। भाई बताओ क्या समस्या, जेपीवाई 1 मिनट खोलिए ना। क्या खोलूं? कार्ड जेपीवाई, सीडी जेपीवाई। हाँ, खोल लिया। तो अपन लोग यहाँ से पे जो पार्ट्स की पूरी बाइंग है ना, इसके 50% पे काम कर सकते थे ना इस पर। यहाँ पे हाँ, पीछे की बाइंग को 50% लेके। रिस्की है ना भाई, क्योंकि मार्केट ने नया लो नहीं बनाया ना, ये ले कर सकते थे ना यहाँ पे। तो रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। मान लो प्राइस अगर ये एक मार्केट ने नया लो नहीं बनाया, यहाँ पे लो नहीं बनाया, तो यहाँ पे चांसेस क्या होता है कि प्राइस इसको फाड़ के ऊपर निकल सकता है। ओके, आया समझ में? यस सर। है ना। एक और छोटी चीज मैंने बताई थी तुम लोगों को, वही हुआ। बना गया। मैंने ये बताया था कि प्राइस ने यहाँ पे ये किया, समझाया भी था मैंने कि उसने ये किया ये किया ये किया, नहीं हो पाया, मतलब प्राइस यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ऊपर निकल जाएगा। ओके सर। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है मार्केट स्ट्रक्चर की, जो कि आपको पहले ही पता चल जाती है कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और क्या चीजें आपको कहाँ पे कितना क्या दे सकती है। ठीक है यस सर, मेरा दो डाउट था सर, मेरा क्लियर कर दीजिए। ड्रेज का सर। सर मेरा फॉरेक्स में है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा शॉर्ट। क्या बोल रहे हो? ड्रेस भाई पूछिए। ड्रेस सर मैंने, हाँ हेलो सर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर मेरा ये गोल्ड में थोड़ा डाउट था, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्राइस 25 को ब्रेक करता है तो मतलब लगभग 50 तक जाना चाहिए उसको, ठीक है। जब हम गोल्ड में मतलब एक मंथ एक डे पे काम करते हैं, 1 डे पे मैं देखा हूँ उसको। हाँ, 1 डे पे। हाँ, तो एक बहुत बड़ा वाला पुलबैक लिया था, आपने बताया भी था उस चीज के लिए। हाँ, ठीक, हाँ। तो जब जहां से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया ना, 18 अक्टूबर से आप देखिएगा एकदम चलना जो स्टार्ट किया, जहां से एकदम रैली आई है मार्केट की, पीछे और पीछे, हाँ, हमारे पीछे पीछे और पीछे सर, जो एकदम पूरा, हाँ बाइंग वाली। तो इसका ना 25% ब्रेक हो गया, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे 25% ब्रेक है। तो मुझे जहां तक लगा था कि एक 50% तक ये आना चाहिए गोल्ड। तुमको लगा था नहीं कि ये यहाँ तक आना नहीं चाहिए? नहीं सर, जहां से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, वो जो ग्रीन कैंडल डायरेक्ट है ना, 18 अक्टूबर वाली कैंडल देखो ना। 18 अक्टूबर हाँ, सितंबर, और पीछे 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 सर, पीछे और पीछे पीछे यार सर, पीछे अगस्त की बात कर रहा है। सॉरी, अगस्त आई एम की सॉरी। बात कर, पूरी रैली बाइंग की जहां से हाँ, चल हाँ रही है। पूरी रैलिंग बाइंग की है। हाँ, तो इसका जो हम डीटी लगाएंगे ना, तो 50% कहीं ना कहीं बच रहा है, वो नीचे पूरा एरिया बच रहा है। हाँ, ठीक है। तो हम, मुझे जहां तक लगा था कि 25% ब्रेक हुआ तो एक 50% आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रीजन भी था उसके पीछे। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे देखिएगा ना, तो वहां पे एक ट्रेंड लाइन नीचे से आया, तो मेरा ऐसा सोच था, ठीक है, हो सकता है मतलब मेरा ऐसा सोच था कि एक लिक्विडिटी लेगा वो, और उसके बाद फिर बाइंग 50% से ऊपर जाएगी, मतलब नीचे तोड़ेगी, लोगों को सेलर में हाँ, मेरा अभी भी विजन यही है कि प्राइस फॉल करेगा। मेरा विजन ऐसा क्यों है, क्या रीजन उससे पीछे का? क्योंकि यार देखो, कोई सी भी कीमत डायरेक्ट फॉल नहीं करती है। हाँ, करती है क्या? नहीं सर। तुम क्या सोच रहे हो कि गोल्ड सीधा जाएगा और सीधा गिर जाएगा? नहीं हो सकता ना वो। उसके लिए क्या होगा कि भैया चीजें हुई है, फॉल कर रहा है फिर से। मेरा ये मानना है, मतलब एक पर्सन की, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन
जो मार्केट ने पूरा मूवमेंट दिया है यहाँ से, ये अपन अगर चलो ठीक है वहां से नहीं, अगर यहाँ से भी पकड़ते हैं तो इस पूरे मूवमेंट का फिर से एटलीस्ट इस वाले एरिया तक जाइए, एक नया ऑल टाइम हाई बनाए, उसको एक तरीके से देखा जाए तो डबल टॉप बनाए और फिर हाँ ठीक है। हाँ, तो वहां पे मेरा वही सिचुएशन था कि 50 तक जाना चाहिए, फिर गया क्यों नहीं वो, ये समझ में नहीं आ रहा था मेरे को वहां पे। मैं बताता हूँ उसमें होता ये है, जैसे आप तो वनडे पे देख रहे हो, इसको अपने ना थोड़ा सा 1 मंथ पे करके देखते हैं। वन मंथ ज्यादा हो जाएगा, 1 वीक पे अगर दिखा पाऊँ तो यस। हाँ उसका भी आधा यस। दिखा कुछ? क्या दिखा? मार्केट में उतने लिक्विडिटी भी नहीं है उतने की मार्केट उसको टच कर पाया सेल साइड की। सेल साइड की इतनी लिक्विडिटी वो ले ली। जी जी जी, मतलब ऑल टाइम जो सबसे गिरावट था वो भी। ऑल टाइम नहीं, ये रिसेंटली मार्केट के पिछले 5 साल का। यस सर। है ना, 5 साल में जो मार्केट में जो सेलर का सबसे बड़ा वाला पुलबैक था वो ले लिया उन्होंने, और वो फिर से उठ गया वो। सर मुझे एक चीज पूछना है, मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा है टीम की आईडी पे, तो आप थोड़ा उसमें चेक करके बता सकते हैं ट्रेड सही था कि नहीं? टीम वाले बता देंगे ना, वो देखते तो सारा कुछ। सर मुझे फॉरेक्स में एक इशू आ रहा है सर, 50% वाले का। क्या इशू आ रहा है? सर मैंने टीम पे रिजल्ट भेजे थे, लेकिन सर जब मैं 50% पे ट्रेड करता हूँ तो उसको ब्रेक करके दिया जाता है, कभी 100% पे चला जाता है। सर मैं वो वेब के साथ भी मैच करता हूँ, मतलब 50% वाले के लिए मैंने ना उस पर यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, एक बार पूरा देख लेना तो समझ में आ जाएगा। हेलो, हाँ मैं एक मीटिंग में था, थोड़ा सा लगाता हूँ, फ्री हो गया। हाँ 50% कहाँ पे यूज करना है, 75 कहाँ पे यूज करना है, 25 कहाँ पे यूज करना है, उसके प्रॉपर उसके पीछे मैंने यूट्यूब पे एक प्रॉपर वीडियो डाल रखा है। क्या आपने देखा वो वीडियो? नहीं देखा? सर वो कोर्स तो मैंने 2-3 दफा देख लिया सर। तो क्या समस्या आ रही है फिर? एक बार वो भेजो जरा। सर अभी आप जरा क्या हो गया? वो आपने अभी जो वो वहाँ पे फुल बैक देखा ना वो 12 तारीख वाली, हाँ वहाँ पे जरा जाए सर, जहाँ से मार्केट उठा सर। वो स्टार्ट में जो आपने, हाँ सर गोल्ड में स्टार्ट में जो आपने वो भाई का क्वेश्चन दिया, वहाँ पे मैंने ट्रेड किया था 50%, वो नीचे आ गई बात। नहीं सर 1 मिनट में 1 मिनट। हाँ अब सर 12 तारीख पे जाए वहाँ। हाँ क्या सर यहाँ से वो जो उठना शुरू किया सर मार्केट 4 पे जाएगा। समझा नहीं मैं। सर यहाँ पे आपने वो बड़ा वाला फुल बैक जो क्या भाई का जो क्वेश्चन किसी को समझ में आ रहा है क्या, जो मुझे समझा सकता है? सर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया तो सर मैं आपको इशू समझा देता हूँ। वापिस अनम्यूट करना फारूक भाई। सर यहाँ से मैंने ये जो पहला वाला फुल बैक आया, ये मार्केट स्ट्रक्चर वहाँ पे चेंज हुआ सर। यहाँ से नहीं आ रही भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, और ना ही मैं समझ पा रहा हूँ। एक बार प्रॉपर लिख के टीम के आईडी में भेज दो, मैं देख लूंगा उसको फ्री होकर। ठीक है, अभी निकलता हूँ। टाइम हो गया, सुनो मेरी बात, टाइम हो गया। अपन डाउट क्लास एक रखेंगे कल, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। थोड़ा सा मुझे जाना है बाहर, काम है, तो आज के लिए इतना काफी है।
ठीक है, डन है। जिन भी लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा जाके एक बार ब्लॉग देख लेना, मजा आ जाएगा। किन किन लोगों ने देखा है नहीं देखा है मुझे बताना, कमेंट कर देना प्लीज, है ना। ठीक है, चलो बाय बाय।